एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लाहौर मेरे साथ और मुझे कहते हैं सोहा अफसर। कल के दिन के बाद आज ट्यूसडे, सोचे कि नया वीक आपने शुरू कर दिया, नया दिन आपने शुरू कर दिया और नए दिन में अगर आपने ये सोचा कि कल जो मैंने काम करना था वो मैंने नहीं किया या मैं नहीं कर सका या मैं नहीं कर सकी, तो मेरे ख्याल से आप इसी वजह से आज का दिन भी ज़ाया कर देंगे। कल के प्रोग्राम में मैंने ये सोचा कि मैंने आप लोगों से कहा है कि आप ये रियलाइज़ कर लें कि आज का दिन यानी आज का चांस आपको मिल गया है। अब मुझे लगता है कि मुझे रोज़ाना आपसे ये बात करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब मैं लोगों को देखती हूँ अपने इर्द गिर्द राइट लेफ्ट, तो मुझे नज़र आता है कि हर 2 में से 1 और 3 में से 2 लोग शदीद परेशान है इस बात से कि आज का दिन जो मैंने काम करना था वो मैं नहीं कर सका या मेरा काम नहीं हो सका। वैसे आपने बहुत सुना होगा, आज एक बार फिर से मेरे मुंह से सुन ले ये बात कि आप जितनी मर्जी तगोदो करें, मेहनत करें, कोशिश करें, जो कि शर्त भी है कामयाबी की, लेकिन जो चीज़ आपकी किस्मत में होती है वो आपके दर तक पहुंच जाती है या आप वहां तक पहुंच जाते हैं। तगोदो और मेहनत यकीनन इस बात की शर्त है, लेकिन आपको वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा नहीं मिल सकता। तो इस बात पर इत्तफाक कर लेना, सुकून में आ जाना कि वो मेरा रब जो है उसके पास मेरे लिए बड़ा बेहतरीन प्लान है। तो आज के दिन आपकी ख्वाहिश के मुताबिक, विश के मुताबिक, कोशिश के मुताबिक अगर काम नहीं हुआ तो काइंडली इसको डाइजेस्ट करें और आज के दिन को कैश करने की कोशिश करें। तो इस नए थॉट के साथ, अच्छी थॉट के साथ, जो कि आपने बहुत दफ़ा सुनी होगी लेकिन इसकी इंटेंसिटी को महसूस नहीं किया होगा, इसके साथ आज के प्रोग्राम का मैं आगाज़ करती हूँ और आप अपने दिन का आगाज़ करें। अगर आज के स्पेसिफिकली सब्जेक्ट की बात की जाए तो इस 1 साल में, बल्कि आप यूँ कहें कोविड-19 के इन 2 सालों में, मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए इस एक सब्जेक्ट पे, लेकिन जितनी बात की जाए उतना कम है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा अहम हिस्सा जिसे हम तालीम कहते हैं, जिसके बारे में ये कहा जाता है, अगर आपने कभी इस चीज़ को सोचा हो कि उस ज़माने में जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या हमारे अंबिया किराम ने फरमाया कि तालीम हासिल करने के लिए चीन तक जाओ, तो चीन बज़ाहिर जैसे आज एक डेवलप्ड कंट्री है उस तरह से मौजूद नहीं था। तो ये बात क्यों की गई? इस बात को करने का मकसद सिर्फ ये था कि अगर दूर तक मुसाफत तय करके भी आपको तालीम हासिल करने जाना हो तो आप ज़रूर जाएं। तो ये बात इसलिए की गई कि अगर आपको मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, दूर का सफ़र करना है, इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी तालीम को हासिल करना आपका फ़र्ज़ होना चाहिए, आपको इस चीज़ को ख़ास तौर पर देखना चाहिए। अब अगर हम बात करें कोविड-19 के इस कॉन्टेक्स्ट में, अभी हम प्रोग्राम से पहले, क्योंकि मैं 10 मिनट पहले आ गई थी और हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपने गेस्ट से, पैनल से आपका तारुफ करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले हम इस चीज़ को देख लें कि कोविड-19 की सिचुएशन में, कोविड-19 की स्ट्रेटजी में हमने बहुत सारी नई और अच्छी चीज़ें भी सोची हैं और देखी भी हैं और प्रैक्टिस भी की है। फॉर एग्जांपल ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स, ई कॉमर्स, इन चीज़ों को हमने एक्सपैंड होते हुए भी देखा है, जो कि अच्छी और पॉजिटिव बात है। लेकिन हमारा एजुकेशन इकोसिस्टम कितना मुतासिर हुआ है, डेफिशिएंसी कहाँ है, कहाँ अब हम बुरी तरह से लैक कर रहे हैं, इस चीज़ को कवर करने के लिए, एक्सपर्ट एडवाइस के लिए आज मैंने प्रोग्राम में एक पैनल को बुलाया है ताकि डिस्कस किया जा सके कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर मिलके इस कमी को किस तरह से पूरा कर सकते हैं। मेरे साथ जो पैनल मौजूद है, दे हैव एक्सपर्टीज इन देयर ओन काइंड ऑफ फील्ड, उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद है वसीम अनवर चौधरी साहब, इन्हें कहते हैं, ये डायरेक्टर है यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के। आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम एंड गुड मॉर्निंग टू यू। उनके बिल्कुल साथ तशरीफ रखते हैं अली रज़ा, इन्हें कहते हैं, ये GM दारुल स्कूल्स हैं, प्लस ये सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन के। तो इनको आज के प्रोग्राम में बुलाने का मकसद भी ये है कि हम क्या एक्सपर्ट एडवाइस दे सकते हैं अपने कंसर्न डिपार्टमेंट्स को और महकमे तालीम को। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ में मैंने बहुत सारी बातें की, लेकिन मैं बड़े आसान से और बड़े सीधे से सवाल से सर आपसे आगाज़ कर लेती हूँ। हमने डैमेज इज़ डन, अगर हम 2 साल को देखें, लेकिन आपने एक बड़ी अच्छी बात की प्रोग्राम से पहले जब हम डिस्कस कर रहे थे कि स्ट्रेटजी ने हमें बहुत अच्छी चीज़ें भी सिखाई हैं। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन पहले टीचर्स ने सीखा, फिर बच्चों को सिखाया और पढ़ाया। अब मुझे बताएं कि अगर हम आगे की तरफ देखें, पीछे तो हमने नहीं देखना, अब इस कंसिस्टेंसी से क्या हमें इस चीज़ को कंटिन्यू रखना चाहिए या हम इस चीज़ को कंटिन्यू रख सकते हैं कि ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट बच्चों में भी और इस्तातिज़ा में भी अब प्रिवेल कर जाए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सोहा। इस लॉकडाउन की वजह से शायद बहुत सी इंडस्ट्री का लॉस हुआ है, लेकिन शायद जो हाई लेवल कॉन्टेक्ट जहाँ पे होता है उसमें ख़ास तौर पे एजुकेशन है, शायद अभी तक हम इसका अंदाज़ा नहीं कर पाए कि ये लॉन्ग टर्म कितना ज़्यादा नुकसान है। मुझे आज तक अच्छी तरह याद है कि फ़र्स्ट ईयर में मेरा जो है एक छुट्टी की वजह से मेरा एक चैप्टर मिस हो गया था। वो आज तक, उसके बाद मैंने बड़े नोट्स बनाए उसके, लेकिन वो कॉन्सेप्ट, वो क्लियरेंस अभी तक नहीं मिल सकी, वो क्वालिटी उस चैप्टर में नहीं आ सकी। और ये तो बच्चे, ये जो बैच है, ये जो क्लास है, ये 2 साल
इस अरसे में रहे हैं और इस अरसे में रहने के बाद कितना डैमेज हो चुका है, उसकी रिकवरी बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए स्पेशली मैं अपने जैसे असातिज़ा है, स्कूल है, पेरेंट्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि इस स्टेज पे आकर अब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप अब जैसे अभी एंट्री टेस्ट की क्लास हो रही है, बच्चों ने फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं पढ़ी और उस तरह नहीं पढ़ी जिस तरह एक टीचर की मौजूदगी में कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, तो उन बच्चों के लिए बहुत बड़े इश्यूज आ रहे हैं और वो कभी भी अच्छे इंजीनियर, डॉक्टर्स नहीं बन पाएंगे, ठीक है, और उनके लिए प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत से इश्यूज आएंगे। तो अब वो रोल अब स्टार्ट होगा ट्रू प्रोफेशनल्स का, एजुकेशनिस्ट का, स्कूल्स का, पेरेंट्स का, कि वो बच्चों को कॉन्सेप्ट की क्लियरेंस जरूर दें, ठीक है, और वो जो चीज़ें मिस हो चुकी हैं और उनके ज़हन में होना चाहिए, ये वो क्लास है, ये वो बच्चे हैं जिनके पिछले 2 साल ज़ाया हो गए। वो किसी भी टॉपिक को पढ़ाने से पहले बैक पे जो चैप्टर्स थे उसको ज़रूर रिवाइज करवाएं, ताकि वो जब तक बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, नॉलेज उनके पास नहीं होगा, ये बच्चे कंफ्यूज रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे। एक बात बहुत अच्छी कर रहे हैं कि देखिए, असातिज़ा को तो ये चीज़ यकीनन करनी चाहिए कि आप बच्चों को इस तरह से पढ़ाएं कि आज पहली क्लास है, इस तरह से पढ़ाएं कि उन्हें कुछ भी नहीं पता। बिकॉज अगर आपने 2 साल बहुत भी मेहनत की है घर में, तो वो एक एक एनवायरनमेंट होता है, एक एम्बियंस होता है कि आप पढ़ते हो, क्लासरूम का, आपके स्टूडेंट्स का एक कंपटीशन होता है, वो हमें एनवायरनमेंट नहीं मिला। अब वालिदैन का क्या किरदार है ये आप भी जानते हैं और ये बात मैं भी जानती हूँ कि कितना अहम किरदार है जो कि कहीं ना कहीं मिस हुआ है इन 2 सालों में, वालिदैन से कहीं ना कहीं मिस हुआ है। बहुत सी जगहों पे हम मीम्स भी पढ़ते हैं, चूँकि मॉर्निंग शो है तो ज़रा लाइटर नोट पे चीज़ों को डिस्कस भी कर लेते हैं। आपने बहुत सी जगहों पे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मीम्स भी देखे होंगे इस हवाले से कि अगले आने वाले सालों में लिखा होगा कि जॉब के लिए अप्लाई करें, लेकिन कोशिश करें कि 2020 और 21 के लोग अप्लाई ना करें। मतलब आप ये देखें कि हमारे बारे में भी यही बात हो रही है, भाई बच्चों के बारे में हम बात करेंगे, प्लस हम बड़ों के बारे में भी बात करेंगे। सर आप बताइएगा इस हवाले से अलिया साहब कि हमने चीज़ों को देखा है, बच्चे तो बच्चे, उनको तो माँ बाप ने ड्राइव करना है तो वो ड्राइव होंगे। अगर बड़ों की बात की जाए तो पहले हमने ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं की कि भाई ऑनलाइन क्लासेस हमने लेनी है। जब हमने डाइजेस्ट कर लिया इस चीज़ को तो फिर हमने लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए इस बात की कि हमने ऑनलाइन क्लास ले ली है लेकिन एग्ज़ाम्स ऑनलाइन नहीं देने। अब आप मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि ये ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट जो हमने आहिस्ता आहिस्ता लॉन्च किया है, 2 साल प्रैक्टिस किया है, क्या इसको हमें कंटिन्यू रखना चाहिए या हम कंटिन्यू रख सकते हैं इसको? असल में बड़ी दिलचस्पी से आपने इस सेशन को वो शुरू में ना डायग्नोस्टिक सेशन करार दे दिया, यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की बात भी कर दी और अभी आपने लड़ाई झगड़ों की बात की। असल में हमें रूट काज पे जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। रूट काज बेस लाइन पे ये है कि जब हम नीयतें सबकी अच्छी हैं, गवर्नमेंट की भी अच्छी हैं, प्राइवेट सेक्टर की भी अच्छी हैं, और कोविड बहरहाल एक डिज़ास्टर था और अचानक था, लेकिन होता क्या है कि पॉलिसी मेकिंग और डिसीजन मेकिंग जहाँ पे हो रही है ना, वहाँ पे सारे स्टेक होल्डर्स नहीं बैठे हुए। यानी वहाँ पेरेंट्स को भी होना चाहिए, वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को भी होना चाहिए, वहाँ पब्लिक सेक्टर को भी होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान कोई छोटा मुल्क नहीं है, दुनिया में 5वां बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से, और हमारे एक छोटे छोटे टाउन जितने बड़े बड़े यानी दुनिया में मशहूर मुल्क हैं, तो यहाँ फैसला साजी हो ही नहीं सकती सब कुछ देखते हुए देखे बगैर। जोग्राफी हालात देखेंगे, वहाँ की लिटरेसी रेट देखेंगे, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, सब कुछ देखे बगैर चीज़ें नहीं हो सकती। तो ऑनलाइन बहुत बाज़ जगहों पे मेट्रो सिटीज़ में बहुत कामयाब है, पेरेंट्स जो हैं वो तालीम याफ्ता हैं, लेकिन छोटे शहरों में ज़ाहिर है वो कामयाब नहीं है, उसके लिए और सोल्यूशन लाना पड़ेगा। तो असल रूट काज ये है, अगर हम डायग्नोस्टिक कर रहे हैं आज, कि सारे स्टेक होल्डर्स को प्रॉपरली हर फोरम पे, हर स्टेज पे इन्वॉल्व होना चाहिए, फिर अच्छी फैसला साजी होगी। अच्छा, आप डायग्नोस्टिक सेशन की बात कर रहे हैं, बड़ा अच्छा आपने उसको आइडेंटिफाई किया है, लेकिन मेरा मकसद इस प्रोग्राम का ये इस पैनल का मकसद ये है कि डायग्नोस्टिक सेशन के बाद हम ज़रा सोल्यूशंस की तरफ भी आएँ। अब हम हल तलाश कर लेते हैं, क्योंकि हमने, आपको पता है कि क्या हुआ है, आपको पता है कि इन 2 सालों में आपने बीइंग अ पेरेंट क्या किरदार अदा किया है, बीइंग अ टीचर आप किस तरह से पार्टिसिपेट करते रहे हैं, बीइंग अ स्टूडेंट आपने कितनी कोताहियाँ की हैं और कितना आप पढ़ाई से भागे हैं, ये आप जानते हैं अच्छी तरह से। लेकिन अब कम टू द रूटीन, अब कम बैक टू द रूटीन, अब हम किस तरह से कंटिन्यू कर सकते हैं चीज़ों को। सर आप इस हवाले से कहिएगा, अगर हम बीइंग अ डायरेक्टर ऑफ यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, आपको क्या लगता है कि अब स्टूडेंट्स जो आते हैं वहाँ पे या जो आ रहे हैं, अब हमने कंपल्सरी सब्जेक्ट को तो एक्सक्लूड कर दिया, अब एलिमेंट्री के एग्ज़ाम्स भी हो रहे हैं, पहले इंटर के होंगे, उसके बाद मैट्रिक के होंगे, किस कॉन्सेप्ट के तहत, किस तरीके कार के तहत बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, ताकि 2 सालों के गैप के बाद जब वो एग्ज़ाम दें तो वो फील करें कि हमने पढ़ा भी है और हमें पढ़ाया भी गया है? जी बिल्कुल, इसके जो है सबसे पहले तो हमें इस चीज़ को तस्लीम कर लेना चाहिए कि ये बच्चों ने ऑनलाइन जो क्लासेस हुई भी हैं, हमने एक्चुअली डिवाइड कर दिया है, डिजिटलाइज कर दिया है 2 हिस्सों में पार्ट्स को।
अब बहुत बड़ा तबका तो ऑनलाइन क्लासेस ले ही नहीं सका। एग्जैक्टली। और जो ले सका, और हमारे यहाँ कितने एक्सेस है, हमारे पास लैपटॉप और जो स्मार्टफोन्स हैं वो बहुत कम है, और फिर कनेक्टिविटी कितनी है लोगों की, और जो क्लास ले भी सका है शायद वो प्रॉपरली वो भी क्लास नहीं ले सके। हमें इस बात को तस्लीम कर लेना चाहिए, जो ऑनलाइन क्लासेस हुई भी हैं वो जस्ट एक फॉर्मेलिटी के तौर पे हुई हैं, और फॉर्मेलिटी के तौर पे होने के बावजूद अब हमें एक ज़ीरो से स्टार्ट करना होगा, और बच्चों पे उसी तरह उनके कॉन्सेप्ट उनको ज़ीरो से स्टार्ट करके पढ़ाना पड़ेगा, फिर उनके उसी तरह टेस्ट लेने पड़ेंगे, और टेस्ट के बाद बच्चों का वो जो जितना भी उन्होंने पढ़ा होगा, टेस्ट लिया होगा, टीचर को उस टेस्ट को डिस्कस करना पड़ेगा बच्चों के साथ कि आपने ये आंसर दिया है बेटा, इसकी यही ऑप्शंस हो सकती थी, ताकि उनकी क्लैरिटी हो, उनको ना सिर्फ इंफॉर्मेशन मिले, उनको नॉलेज मिले, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और तभी ये मुमकिन है कि ये हम अपने बच्चों को जो है आगे कामयाब कर पाएंगे। ठीक है। और जो बहुत बड़ा तबका हमारा ज़हर जो पब्लिक स्कूल्स में पढ़ता है, जो गरीब पेरेंट्स हैं उनके पास शायद ये फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है। अच्छा, आप रसाई की बात कर रहे हैं, मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स में ना, आपको मैं इंटरप्ट इसलिए करी बिकॉज मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर ये बात ऐड कर दूँ कि आप ये बात जानते हैं कि एक्सेसिबिलिटी का कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है और कितनी बड़ी ये डेफिशिएंसी है जो कि हम कवर नहीं कर पा रहे। अगर हम कंसर्न डिपार्टमेंट्स की बात की जाए, महकमे तालीम की बात की जाए, तो आपको पता है कि फाटा, बलूचिस्तान और सिंध कुछ के एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर इंटरनेट की एक्सेस उस तरह से नहीं है। तो वो बच्चे जो कि लाहौर शहर में या बड़े किसी भी सूबे में आकर पढ़ते हैं, बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ तो उन इलाकों से होते हैं जहाँ पर इंटरनेट की अवेलेबिलिटी उस तरह से नहीं है। तो जब वो अपने अपने इलाकों में बैठे मौजूद हैं, वहाँ पर उस तरह से क्लासेस नहीं ले पा रहे, तो फिर हमें इस चीज़ को भी कीप इन माइंड रखना है कि ऑन कैंपस क्लासेस के साथ साथ एग्ज़ाम्स कितने ज़्यादा ज़रूरी है, एक फ़िज़िकल प्रैक्टिस कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन एक तो चले हम जो डैमेज हुआ है, जो मसले मसाइल कोविड-19 की वजह से हुए हैं, हम उसे कॉप अप कर लें, उसे बेहतर कर लें, तो ये हमारा टारगेट होना चाहिए था। लेकिन हमने एक नई चीज़ भी लॉन्च कर दी। सर, इस हवाले से आप क्या कहेंगे, नेशनल करिकुलम को जो हमने टच किया है इन दिनों में, पहले हम इस पे बात करते थे एक कौम एक निसाब, लेकिन जो चेंज अब लाने की कोशिश की गई है कंसर्न डिपार्टमेंट की तरफ से, क्या ये उसके लिए सूटेबल टाइम था कोविड-19 के दौरान? बिल्कुल भी सूटेबल टाइम नहीं था, जो कि पहले ही क्राइसिस था, और क्राइसिस भी जिन ट्रेड्स और सेक्टर में था उसमें एजुकेशन नुमाया है। और चीज़ बहुत अच्छी है, सिंगल नेशनल करिकुलम बहरहाल ख्वाब है जो हम मुसलसल देखते चले आ रहे हैं कि एचईसन से लेकर टाट के स्कूल तक एक निसाब पढ़ाया जाए और एक अलाइनमेंट हो पूरी कौम की। लेकिन ये वक्त मुनासिब नहीं था, और वही हो रहा है कि चीज़ और कंटेंट और उसकी टीचिंग मेथोडोलॉजी और उसका वैल्यूएशन क्राइटेरिया बहुत अच्छा है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन इतना हैज़र्डली किया जा रहा है, इतनी स्पीड से किया जा रहा है कि उसका हुली ही बिगड़ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। और उसमें मैं बल्कि एक मिसाल देता हूँ आपको कि उसका कंटेंट बहुत ही कम्युनिटी बेस्ड है। ओके। स्टूडेंट एक्सपीरियंशियल लर्निंग के थ्रू सीखता है, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच के साथ है, यानी टीचर जो है वो इंस्ट्रक्टर नहीं है इसमें, एक फैसिलिटेटर है, एक गाइड है। लेकिन अगर एक बच्चे को अभी तीसरी क्लास में एक सवाल है और वो बहुत ही कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग को गमाजी करेगा आपके सामने, कि बताया गया है, पूछा गया है बच्चे से कि आपके मोहल्ले में जो 5 आपके हमसाए हैं उनके नाम बताइए, उनके प्रोफेशन बताइए और उस प्रोफेशन के मुआशरे पे असरात बताइए। अच्छा ठीक। अब ये इतना दिलचस्प सवाल है कि बच्चा निकलेगा या वो पेरेंट्स से पूछेगा या कुछ भी करेगा, वो थोड़ा बहुत उस पर एक्टिविटी करेगा। ये 2 जमा 2 4 की तरह नहीं हो सकता कि उस्ताद से पूछ ले या वालिदैन से पूछ ले, अब खुद करना पड़ेगा, अब उस पर खुद करना पड़ेगा। उसके लिए टाइम चाहिए। अब अगर उस टाइम जो बुक्स बनाई गई हैं वो असल में पूरे 12 मंथ्स के लिए हैं, यानी उसमें 8 मंथ्स पढ़ाई है, कुछ छुट्टियां हैं, कुछ एवेल्यूशन के लिए टाइम रखा गया। लेकिन आप 1 अगस्त से सेशन शुरू हो रहा है और मार्च में ख़त्म हो रहा है। अगर आप एक चीज़ को जो बनाई ही 12 मंथ्स के लिए गई है उसको आप ज़बरदस्ती लागू करेंगे स्मार्ट सेशन के तौर पे, तो बहरहाल उसका हुलिया बिगड़ जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी चीज़, बहुत अच्छे कंटेंट के साथ, बहुत अच्छी नीयत के साथ बनाई गई है, लेकिन उसको जल्दी में और गलत वक्त पे नाफिज किया जा रहा है। अच्छा, इससे बहुत सारे ऐसे नुकसानात भी हो सकते हैं जो कि पहले फ़ायदे की सूरत में हमारी ज़िंदगी में आने थे, लेकिन अब वो नुकसान की सूरत में हमारी ज़िंदगी में आएंगे। फॉर एग्जांपल, जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं वो इतनी अच्छी चीज़ है कि हमें अब प्रैक्टिकल
अप्रोचेस ज़्यादा होंगी। पहले हम थ्रेटिकल बहुत पढ़ते थे, जो कि अगर मेरी बात की जाए तो मैंने जहाँ मुझे मौका मिलता है मैं ये बात ज़रूर करती हूँ कि मैंने कोई 42 सब्जेक्ट BS में पढ़े हैं और 42 में से कोई 2 ऐसे थे जो कि मुझे आज के प्रोग्राम में या मेरी न्यूज़कास्टिंग में या खबरें पढ़ने में मुझे प्रोडक्टिव आ सकते हैं। हाँ, आपको पढ़ाना सब कुछ चाहिए। अगर आप इंग्लिश की बात करें तो यूनिवर्सल लैंग्वेज है, आप पढ़ाएं, लेकिन हम अगर BS की बात करें, इंग्लिश 1, इंग्लिश 2, इंग्लिश 3, इंग्लिश 4, ये चीज़ें मतलब उर्दू मैंने पढ़ना है, आई हैव टू एग्जिस्ट इन पाकिस्तानी मीडिया, सो प्रैक्टिकल अप्रोचेस बहुत कम थी। ये जो निसाब में नई चीज़ ऐड की गई है कि आप लोगों से इंटरेक्शन करेंगे, खुद बाहर निकलेंगे, खुद अपना डाटा कलेक्ट करेंगे, खुद रिसर्च करेंगे, खुद हाइपोथेसिस करेंगे, ये चीज़ें जो आपके सामने आ रही हैं ये अच्छे तरीके से की जा सकती थी, लेकिन टाइम फ्रेम बहुत गलत है। वसीम साहब, आप इस हवाले से क्या कहते हैं? एक गलती तो चले हमने ये की कि निसाब को हमने छेड़ा और फिर ऐसे टाइम पे छेड़ा, लेकिन आपने जो चेंजेस आए हैं उसके बारे में आप क्या कमेंट करना चाहते हैं? वो चेंजेस किस नौयत के हैं, आप इस पर इत्तेफाक करते हैं? जी बिल्कुल, इसमें ज़ाहिर है कि पेरेंट्स का रोल एक बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ जाएगा। और मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जो पेरेंटिंग है ना, जो बच्चों की परवरिश करना है, आप अच्छे तरीके से बच्चे की परवरिश करेंगे तो ये प्रोजेक्ट 20 साल का है, ठीक। और अगर आप अच्छे तरीके से परवरिश नहीं कर पाए तो ये बच्चों का प्रोजेक्ट सारी उम्र का बन जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। बच्चे रिस्पॉन्सिबल नहीं बनेंगे, बच्चे जो है हैप्पी नहीं होंगे, बच्चे सक्सेस कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो आज क्योंकि ये स्पेशली कोविड के दौरान पे जो बच्चे ज़्यादातर स्टे उनका घरों में रहा है और बच्चे कंप्लेंट्स, अब जो बच्चे आना शुरू हुए उनकी कंप्लेंट्स आ रही हैं कि बच्चे रूड हो गए हैं, बैक आंसरिंग कर रहे हैं, मोबाइल एडिक्ट हो गए हैं, गेम्स में चले गए हैं। हुआ क्या है कि इस कोविड के दौरान में हम एक्चुअली कोई भी जो वाक़या होता है, इंसिडेंट होता है, उसके साथ बच्चे के इमोशन जुड़ जाते हैं, और जो इमोशंस, जैसे बच्चे के इमोशंस होंगे वैसे बच्चे का बिलीफ सिस्टम होता है, और जैसा बिलीव होगा ना आपका तो वैसे ही आपका बिहेवियर हो जाता है। Very true. अब वो बच्चे का जो बिहेवियर, एक्चुअली बच्चे में प्रॉब्लम नहीं होती है, बच्चे के बिहेवियर को ठीक करना होता है। तो बिहेवियर हम बचपन में देखते हैं कि बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, बच्चे पेरेंट्स जो कह रहे होते हैं वो उसको एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, मान रहे होते हैं। लेकिन जैसे ग्रेजुअली बच्चा टीन एज में पहुंचता है तो बच्चा पेरेंट्स की बात सुनना छोड़ देता है, वो दोस्तों के साथ अटैच हो जाता है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को इमोशनली उनके साथ जो है वो जुड़ा जाए, उनके साथ कनेक्ट हुआ जाए। क्यों कि जब आप बच्चे को किसी चीज़ से रोकते हो ना, तो आप मना करते हो, वो नहीं बच्चा रुकता, फिर आप उसको डांटते हो, आप टोकते हो, फिर बच्चा बाज नहीं आता, फिर आप उसको ठोकते हो, मारते हो, लेकिन वो इस सारी सूरत बच्चा फिर भी बाज नहीं आता। वो फितरी अमल है, वो पीछे होता जाता है इमोशन से दूर। फिर उन इमोशन जब एक वैक्यूम क्लियर हो जाता है ना, तो उसमें बच्चा गेम्स को, मोबाइल्स को, वो कोई अच्छी चीज़ भी आ सकती है, वो बुरी चीज़ भी आ सकती है। फिर वो ब्लू वेल जैसी गेम भी आ सकती है कि भाई आपने जो है दूसरों को मारना है, मरना है और इसकी वीडियो भी बनानी है। वो क्योंकि बच्चा इमोशनली इतना उसके साथ अटैच हो जाता है कि वो वही कर रहा होता है। तो हमें इस स्टेज पे आकर अपने असातिज़ा को भी, अपने टीचर्स को भी और सोसाइटी को भरपूर अंदाज में उन बच्चों को जो है उसके साथ इमोशनली कनेक्ट होना है, ताकि वो सारे स्ट्रेस से वो निकाला जा सके। आप जो बात करें ना वो किसी इमोशनल पर्सपेक्टिव से देखी जा सकती है, लेकिन बीइंग अ होस्ट ऑफ द शो एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस मीडिया, मैं सिर्फ टेक्निकल पॉइंट्स ढूंढने की कोशिश करती हूँ कि टेक्निकल पॉइंट्स कहाँ पर हैं। अब ये परवरिश की अगर बात की जाए तो जो चीज़ें आपने बताई हैं ये कोई आसान अमल तो है नहीं है, इट्स नॉट एज ईजी एज आई एम टेलिंग यू, क्योंकि परवरिश में आपकी तालीम, बच्चों का रवैया, उनकी अखलाकियात, उनको मुआशरे का एक अच्छा फ़र्द बनाना, ये तमाम प्रोसीजर जो है ये कितना मुश्किल है ये हम अच्छी तरह जानते हैं। क्यों इतने ज़्यादा जराइम हम देख रहे हैं, क्यों इतने मसले मसाइल ज़िंदगी में देख रहे हैं, क्यों हम मुआशरे को बिगड़ता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि ये अपब्रिंगिंग हमने की है, ये उन लोगों ने की है जिसकी वजह से ये जो नौजवान नस्ल है वो इस तरह से निकल कर बाहर आ रही है। तो ये परवरिश करना ये एक बड़ा टास्क है, इसलिए तो हमारी शरह में भी, इस्लाम में भी बड़ा इस चीज़ को फोकस्ड रखा गया है कि आप परवरिश पे बहुत ध्यान दें, और तालीम इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हमारे यहाँ पर तालीम का मकसद क्या रह गया है, एक डिटेल डिस्कशन है, इस तरफ नहीं जाऊँगी बिकॉज मुझे लगता है मैं डाइवर्ट हो रही हूँ। कम टू द पॉइंट कि हम इस चीज़ के बारे में बात करना चाह रहे हैं कि कोविड-19 के आफ्टर इफेक्ट्स क्या हैं स्कूल्स पे और पेरेंट्स का क्या अहम किरदार है। फाइनली अली साहब, आप इस हवाले से क्या कमेंट करेंगे कि हमने फाइनली डिजिटल पाकिस्तान पे स्विच किया बिकॉज ऑफ कोविड-19, दिस ट्रेजेडी दैट वी आर कॉल्ड कोविड-19, लेकिन
आपको क्या लगता है कि अगर आपने बीइंग अ डायरेक्टर, बीइंग अ जीएम ऑफ दार अरकम स्कूल्स, पहले आपने टीचर्स को सिखाया है कि ऑनलाइन क्लासेस लेनी कैसे हैं, फिर घर में पेरेंट्स को सीखना पड़ा कि भाई ऑनलाइन क्लासेस बच्चों की कैसे लेनी है, अब इन चीज़ों के दरमियान जो बच्चे हैं उन्हें आप कहाँ स्टैंड करता देख रहे हैं? उन्हें टीचर्स भी बता रहे हैं कि बेटा ऑनलाइन कॉन्सेप्ट ये है, घर में वालिदैन बता रहे हैं कि आपने ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, बच्चे किस हद तक डाइजेस्ट कर सके हैं और आपने कितना इन 2 सालों में चेंज देखा है बच्चों की तालीम के तरीक़ाकार में और उनके रवैयों में? देखिए, हमारी जो कि 800 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं पूरे पाकिस्तान में, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि डाइवर्सिटी बहुत है पाकिस्तान में। हमने ऐसी ब्रांचेस भी देखी हैं अपनी कि जो पहले लर्निंग में इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन ऑनलाइन में अगर टीचर्स को प्रॉपर गाइड किया गया है, अगर पेरेंट्स को, जिस तरह इन्होंने कहा कि पेरेंटिंग एक पूरा एक प्रोसेस है, उनको इन्वॉल्व किया गया है, तो वहाँ पे इतने हैरत अंगेज़ नताइज आए हैं लर्निंग के कि वो पहले जो लर्निंग थी उस ब्रांच की उससे बढ़ गया है। दे आर परफॉर्मिंग सो गुड। बिल्कुल। और इसी तरह ये जो टूल्स हैं जो ज़ाहिर इमर्ज हुए हैं, और ये हायर एजुकेशन में पहले से मौजूद थे, लेकिन स्कूल एजुकेशन में तो इनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। अच्छा, अब बच्चे जो हैं वो अलाइनमेंट थी उनकी ये सोशल मीडिया से, इन गैजेट्स के साथ, इन टूल्स के साथ। बहरहाल बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और इस कोविड में इमर्ज हुए, बहुत ज़्यादा चीज़ें सामने आई हैं, लेकिन उनको एक प्रॉपर किसी मैट्रिक्स में, किसी फ्रेमवर्क में ला के अगर उनको दिया जाए। असल में हुआ यूँ है कि अगर मेरा इंटरेस्ट है, मेरा ज़ौक़ है और मैं टेक्नोलॉजी में भी कुछ अबूर रखता हूँ, तो मैंने अपने कैंपस में उसको ज़रा अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर लिया है। मेरी इन्वॉल्वमेंट पेरेंट्स के ज़्यादा है, तो हमारे यहाँ पेरेंट्स ने भी ज़्यादा सीख लिया है। लेकिन हुआ क्या है कि बिल्कुल दूसरी साइड देखें, एक बड़ा यानी परेशान कुन जो चैप्टर है पब्लिक सेक्टर स्कूल्स का, वो बिल्कुल, यानी वहाँ पे टूल्स भी अवेलेबल थे, गवर्नमेंट ने कुछ PITB ने पंजाब में और इस तरह बाकी जगहों मेहनत भी की, लेकिन चूँकि मोटिवेशन नहीं थी टीचर्स की तरफ, छुट्टियाँ होती रहें, बल्कि ज़्यादा अच्छा है, छुट्टियाँ चलती रहेंगी, तनख्वाह तो आ रही है, तो ये असल में ओवरऑल एक बिल्कुल बिगड़ गया है बैलेंस। जी, अब उसको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत केयर के साथ लेके चलने की ज़रूरत है। और ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाली बात कि अगर सिंगल नेशनल करिकुलम आ गया है और उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठा के बड़े अच्छे तरीके से वो प्लानिंग की जा सकती है कि जिससे ये गैप भी दूर किया जा सके। लेकिन अगर वही होगा कि हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट कुछ और कह रही होगी, फेडरल गवर्नमेंट किसी और पेस पे होगी, आप देख रहे हैं आजकल छुट्टियों वाला मामला चल रहा है, तो कहीं से कोई तारीख आ रही होती है, कहीं से कोई तारीख आ रही होती है, यानी इससे बड़ा वाज़ेह तौर पर मैसेज मिल रहा होता है कि सब एक पेज पे नहीं है। तो अगर ऊपर एक पेज पे नहीं है, तो आप कैसे तवक्को करते हैं कि स्कूल लेवल पे पेरेंट्स और टीचर्स और वो जो इंतज़ामिया वो एक पेज पे हो? बहरहाल एक डिज़ास्टर है, लेकिन उसको अच्छी प्लानिंग से कवर किया जा सकता है, जिसकी कमी है। अच्छा, प्लानिंग के साथ साथ मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में ये बात डिस्कस करने की कोशिश की कि सजेशंस बहुत काउंट करते हैं। अगर आप एक्सपर्ट एडवाइस लेते हैं उस स्टेक होल्डर्स की, जिन्हें हम हमने ग्राउंड रियलिटी देखनी है, अगर आप टीचर्स को, कंसर्न डिपार्टमेंट्स के साथ साथ प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर को, तमाम लोगों को अगर एक टेबल पे बिठा रहे हैं, एक जगह पर बिठा रहे हैं, राउंड टेबल है, तो आपको पता है कि वो एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन जो होती है, एक्सचेंज ऑफ सजेशन जो होती है, वो बहुत अच्छी प्रोडक्टिव आउटपुट लेके आ सकती है। इस हवाले से वसीम साहब आप क्या कहेंगे कि ये नहीं किया गया? ऑल दो हमें एक ट्वीट आती है और उस ट्वीट को हम वायरल कर देते हैं, वो शफकत महमूद साहब की हो, मुराद राज साहब की हो, तो बस हम उसी पे चल रहे हैं। अब सबको कीप इन माइंड रखते हुए, सबसे बातचीत करते हुए डिसीजंस लेना, आप कितना वक्त की ज़रूरत है, आप इस फैसले से कितना इत्तेफाक करते हैं कि जो हमने पहले किया 2020 की अगर बात की जाए, तो हमने टोटली इस चीज़ को देखा कि हमने पिछले साल के ग्रेड्स की निस्बत हमने अगले ग्रेड बच्चों को दे दिया, बच्चों को प्रमोट कर दिया। अब इस साल ऐसा नहीं हुआ, इस साल आपको एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे, एलिमेंट्री, कंपल्सरी, इस कॉम्बिनेशन को कैसे देखते हैं आप? इसमें जो मेन चीज़ है कि एक्चुअली प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है, पेरेंट्स है, सबको एक पेज पे नहीं लिया गया। और एक पेज तो वो, बल्कि ये तो जो गवर्नमेंट है ख़ुद एक पेज पे नहीं है कि जो हमारे शफकत महमूद साहब कुछ कह रहे हैं, मुराद राज साहब कुछ कह रहे होते हैं, और बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं कि एंट्री टेस्ट होगा नहीं होगा, एग्ज़ाम होंगे नहीं होंगे। बच्चे उस तरह वो प्रिपरेशन, ज़ाहिर है कि वो जब डेट शीट अनाउंस होती है, जब डेट अनाउंस होती है, तो बच्चा वो मेंटली उसको जो है वो ज़्यादा उसके लिए कंडीशन साजगार हो जाती है, वो बच्चा पढ़ने की तरफ है। तो जब डेली डेट चेंज होगी, डेली पॉलिसीज़ चेंज होंगी, तो बच्चा तो कंफ्यूज, पेरेंट्स कंफ्यूज, स्कूल कंफ्यूज हैं, और छुट्टियां होंगी नहीं होंगी, एग्ज़ाम होंगे नहीं होंगे, डेट्स बार बार चेंज होना, इवन आपका जो इंट्रेंस टेस्ट है उसके लिए बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि ई-कैट का एग्ज़ाम होगा, एमडी कैट का एग्ज़ाम होगा नहीं होगा। अच्छा, ये इतने सारे सवाल है वसीम साहब, ये इतने सारे सवाल है कि आई गॉट कन्फ्यूज्ड। मैं
एक दफ़ा रुक जाती हूँ कि यार ये बच्चे क्या सोच रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स की अगर बात की जाए, उनका अगर उनके बारे में सोचा जाए तो मैं जहाँ तक याद पड़ता है बहुत दूर तक, अगर 2 साल पहले की बात मैं करूँ तो पीटीआई गवर्नमेंट इक़्तिदार में आने से पहले जो एक नारा लगाया करती थी ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि तालीम को बेहतर करना है। तालीम और सेहत, 2 चीज़ें मैंने बड़ी ज़्यादा सुनी है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के मुँह से कि तालीम को बेहतर करेंगे तो पूरा मुल्क बेहतरीन हो जाएगा। तालीम के निज़ाम को बेहतर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपके वज़रा, मुआविनीन ख़ुसूसी कैसे कर सकते हैं भाई? आप अब कैसे कर लेते हैं, मुझे ये बताएं कि आप कैसे हमें इतना कन्फ्यूज़ कर सकते हैं? तो एक अच्छी पॉलिसी किस तरह से लाई जा सकती है, मज़ीद में इस पर बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग लाहौर। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर से आप सब देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। अच्छा, वैसे मुझे बिल्कुल पता नहीं चलता कि किस तरह से हफ्ता शुरू होता है, किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता 3-4 प्रोग्राम हो जाते हैं। हम मिड ऑफ द वीक आते हैं और उसके बाद वीकेंड आ जाता है। वीकेंड पे 2 दिन तो हमारी मुलाकात होती नहीं है। तो मैं ये समझती हूँ कि वीक में कोई एक प्रोग्राम भी अगर इस तरह का हो जाए, कोई एक बात भी अगर आपको समझ आ जाए, तो हमारे प्रोग्राम करने का, मेरी टीम के सब्जेक्ट तलाश करने का, सब्जेक्ट पर बात करने का मकसद पूरा हो जाता है। तालीम के मैदान में बेहतरी लाने के लिए वालिदैन का क्या किरदार है, तालीमी इदारों का क्या किरदार है, इस पर तो हम बात कर रहे हैं। लेकिन ब्रेक में हमारी डिस्कशन प्रॉपर तौर पर हम उस तरह से बातचीत कर रहे थे। हमारा प्रोग्राम ऑन था, वैसे हम ऑफ एयर थे। लेकिन जो बात हम ब्रेक में कर रहे थे, मैं उसी को कंटिन्यू करना चाहती हूँ कि फाइनली अगर हमने देख लिया है कि हमने किस तरह से ऑनलाइन क्लासेस लेनी है बाहर, अगर वैसे मैं ज़्यादा एग्जांपल देती नहीं हूँ अपने शो में अगर फॉरेन अब्रॉड कंट्रीज़ की या जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, क्योंकि मैं पाकिस्तान की बात करना चाहती हूँ। लेकिन जो अच्छी बात है उसको डिस्कस कर लेना चाहिए। वसीम साहब, अगर हम वहाँ के एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो हमारे पास एक प्रॉपर हमारा एक स्वैग होता है, एक बैग है, स्टेशनरी है, बच्चों को बड़ा शौक होता है इन चीज़ों का। हम ऑनलाइन पे इस तरह से कभी थे ही नहीं, लेकिन अब बच्चों को हमने फाइनली इस चीज़ का यूज़ टू कर दी है। अब मैं ये चाहती हूँ कि अगर प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए या गवर्नमेंट सेक्टर की बात की जाए, गवर्नमेंट की तो अभी हम बात नहीं कर रहे, प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं, अब इस चीज़ को कहीं ना कहीं कंटिन्यू रखना चाहिए। कहीं ना कहीं इसकी कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, क्योंकि फाइनली हम बहुत साल भी लगाते तो हम स्विच ना करते, हमने कोविड की वजह से ही स्विच किया है। तो अब क्या किया जा सकता है, इस हवाले से आपकी क्या सजेशन है? आपके इदारे क्या कर सकते हैं कि कोई ना कोई एक आधा सब्जेक्ट ऑनलाइन हो और कोई ना कोई टीचर भी ऑनलाइन पढ़ाए? जी, जैसे आजकल जो है वो अल्टरनेट डेज़ पे कंसेक्टिव 2 डेज़ में बच्चा जो स्कूल नहीं जा सकता, तो हम मौजूदा हालात में इस तरह कर सकते हैं कि एक दिन जब बच्चा स्कूल आ रहा है वो फिज़िकल क्लास ले रहा है, और दूसरे दिन जो है जिस दिन बच्चा नहीं आ सकता तो हमें ऑनलाइन क्लासेस उन बच्चों को देनी चाहिए। इस तरह जो है वो जो सिलेबस है वो बड़ी आसानी से कवर भी हो जाएगा, बच्चों के कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। बच्चे के अंदर ऑनलाइन क्लासेस लेने से एक चीज़ जो है एहसास ज़िम्मेदारी जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना, रिस्पॉन्सिबल बच्चा बन गया है, जो आम तौर पर स्कूल के लिए मुमकिन नहीं होता था। हाँ, सिर्फ ज़रूरत इस अमर की है कि जब बच्चा क्लास ले रहा हो कि वो पेरेंट्स या वालदा में से उनके कोई पास ज़रूर बैठा हो, ताकि वो पेरेंट्स को भी पता हो ये क्लास ही ले रहा है, ठीक है। तो इस तरह ये भी एक बच्चे के लिए जो है वो फ़ायदेमंद होगा, और बच्चा जो है जो 4th जनरेशन जो आ रहा है जिसको हमने डिजिटलाइज कर दिया गया है, इससे भी बच्चा जो है वो फ़ायदा उठाएगा। हमें बच्चों के साथ अब जो एजुकेशन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल चेंज है। जब हम पढ़ते थे ये एक नया ज़माना है, इन बच्चों के पास नए रिसोर्सेज मौजूद है, ठीक है, जो हमारे पास मौजूद नहीं थे। इनके नए ख्वाब हैं, इनके पास नए आइडियाज़ हैं। हमें अब अपने एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो जॉन डेवी ने कहा था कि अगर हम आज के बच्चों को उसी तरह पढ़ाएंगे जैसे हम माजी में पढ़ाते थे, जैसे हम पढ़े हैं, तो हम बच्चों का फ्यूचर चोरी कर रहे हैं, बच्चों का उनको बर्बाद कर रहे हैं। पहले हम सिर्फ ये रटवाते थे कि जंगे प्लासी कब हुई, किसके साथ हुई, लेकिन अब हमें बच्चों को थोड़ी सी चेंज लानी पड़ेगी कि ये क्यों हुई, अगर ये ना होता तो क्या होता। यानी उनके एक आइडियाज को चेंज करना पड़ेगा। और मौजूदा हालात में अब टीचर का रोल बहुत अहम है कि टीचर जो है अब सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देता। बच्चे के पास तो इंफॉर्मेशन, आपके पास गूगल है और नेट है, गैजेट्स हैं, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन मौजूद है, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि टीचर जो है बच्चों के जहनों में उसके मुतजस्सिस करे, क्यूरियोसिटी पैदा करे और एक अच्छे सवाल उभारे और उनको वो बताए कि बेटा ये
जो क्वेश्चंस है इनके आंसर आपको कौन सी साइट में मिलेंगे, उनकी हेल्प करे। अच्छा, मतलब ये देखिए अभी जिस चीज़ की ज़रूरत है ना, मुझे लगता है कि आप इतने अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अब हमें टीचिंग के तरीक़ाकार बदलने पड़ेंगे। मतलब वो टिपिकल तरीके नहीं है। मैं कहती होती हूँ कि हम वो जनरेशन है कि अब हमने चीज़ों को ग्रेजुअली आगे बढ़ते हुए देखा है। वो इतने से फ़ोन से हमने आगे से लैपटॉप और उसके बाद एंड्रॉयड्स और उसके बाद हमने बहुत सारी चीज़ों को छोटा छोटा होते हुए अब तो हम पोर्टेबल एक मोबाइल फ़ोन पे आ गए जिसमें हम हर चीज़ गूगल कर लेते हैं। तो हम वो जनरेशन जिसने आंखों से ये सारा कुछ चेंज होते हुए देखा है। अगर इनकी बात की जाए या हमारे वालिदैन की बात की जाए तो ये वो लोग हैं जिन्होंने इस तरह से स्टडीज़ की हैं जो हमें अब सिखा रहे हैं अपने तरीक़ों से। तो ये पॉसिबल तो है नहीं। बच्चों की तो हम बात कर रहे हैं, अब हम ज़रा बात कर लेते हैं असातिज़ा की। अली साहब, आपको क्या लगता है इस हवाले से कि आपके अगर बीइंग अ जीएम बात की जाए या बीइंग अ टीचर अगर आप बात करें तो हमारे प्राइवेट सेक्टर में एक कॉन्सेप्ट ये भी था कि पहले टीचर्स को सिखाना पड़ेगा। आपके भी इदारों ने यही किया होगा, पहले टीचर्स को सिखाया होगा। टीचर्स के लिए कितना नया कॉन्सेप्ट था और आपने कितना इसको इन्होंने देखा है कि टीचर्स ने डाइजेस्ट किया है और इस तरीके से जो तालीम अब बच्चों को दी जा रही है, क्या आपको लगता है कि जो टीचर्स हैं वो उसको मज़ीद आगे कैरी ऑन कर सकते हैं? ये बल्कि इस पूरे लर्निंग प्रोसेस का सबसे अहम सवाल है क्योंकि टीचर सबसे अहम रोल है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। टीचर असल चेंज एजेंट है इस पूरे प्रोसेस का। अगर वो स्किल्ड से भी पहले मोटिवेटेड है फिर वो स्किल भी हासिल करेगा। भले वो जहाँ से मर्जी हासिल करे, वो नेट से ले, वो किसी दोस्त से सीखे। पहली बात है कि उसे मोटिवेटेड होना चाहिए। बल्कि आपने वो शुरू में कहा ना लाइटर नोट में होता है मॉर्निंग शो, तो मैं एक्सपीरियंस के लिए और समझने के लिए, जो कि ज़ाहिर है इस प्रोग्राम को तो सब लोग देखते हैं, एक दो बच्चे आए थे कुछ साल पहले न्यूयॉर्क से। तो मेरा ज़ौक़ है कि मैं पेरेंट्स को जो ख़ासतौर पर ओवरसीज़ हैं उनको मोटिवेट करता हूँ कि वो पाकिस्तान ज़रूर दिखाएं बच्चों को, ताकि उनकी जो रिलेशनशिप है डेवलप हो, एसोसिएशन डेवलप हो। तो मैं उन बच्चों से, वो दोनों अकेले ही थे, दोनों बॉयज़, अरहम और दूसरा नाम मुझे याद नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि गो, इंग्लिश में बातचीत हो रही थी, मैंने कहा एक्सप्लोर पाकिस्तान। तो उन्होंने, मैं बहुत मुख्तसरन बताता हूँ आपको इस पूरे प्रोसेस का अंदाज़ा हो जाएगा बहुत दिलचस्पी से। उसने मुझे पूछा कि विच एरिया, विच साइड। अच्छा, मुझे फ़ौरन अंदाज़ा हुआ कि ये बच्चे हमारी तरह जेनेरिक नहीं हैं, ये फ़ौरन मेजरेबल बात करते हैं, बिल्कुल स्पेसिफिक है। अच्छा, मैं भी संभल के बैठ गया। मैंने उससे कहा कि नॉर्थ साइड इज़ गुड। ये जुलाई अगस्त में आए थे, उन दोनों यहाँ बहुत गर्मी होती है, और तो मैंने कहा वो वेदर भी अच्छा है वगैरह वगैरह। उसने कहा विच सिटी, मैंने उसको गिलगित का मशवरा दिया। उसने फ़ौरन पूछा हाउ मच माइल्स फ्रॉम हेयर। ओह माय गॉड। अच्छा, मैं अब हम भी उस्ताद हैं तो हमने कोई बातों में लगा के उसको गूगल करके exactly. तो उसको बता दिया। उसने अल्टीट्यूड पूछा, तो अल्टीट्यूड के बाद उसका इमीडिएट आंसर था कि अंकल इट सीम्स नॉट सो कोल्ड। जो गिलगित सिटी इतना बाकी जो लोग गए हैं नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सही है। तो मैंने उसे कहा कि ओके, तुम इसे बेस कैंप के तौर पर इस्तेमाल करो। आगे मैं उसे नलतर ले गया, खंजराब ले गया और सारे अल्टीट्यूड्स बताए। तो कटिंग शॉर्ट, मैंने आखिर में उससे बातचीत करते करते हम पहुँचे तो उसने कहा अंकल आई डोंट लाइक सच एरियाज़। अच्छा, मैं बड़ा हैरान हुआ, उसने कैसे वर्चुअलाइज किया है। उसने कोई टैब नहीं देखा अपना, कोई मोबाइल फ़ोन नहीं, कोई पिक्चर्स नहीं देखी। तो मैंने उस बड़ा हैरत से, और वाकई हैरत से पूछा कि मतलब क्या हुआ तुम्हें, क्या प्रॉब्लम हुआ। उसने कहा अंकल आई लाइक ग्रीन एरियाज़। ओके, अच्छा, याद रहे कि मेरी उससे ग्रीनरी पे कोई बात नहीं हुई। अच्छा, मैंने उससे कहा कि अरहम हाउ डू यू नो दैट दिस इज़ नॉट ग्रीन एरिया। जो लोग गिलगित को जानते हैं उनको अंदाज़ा है कि बैरन है, पहाड़ी इलाका है। तो उसने कहा डोंट यू नो। अच्छा, ये सबसे दिलचस्प मरहला था ना, कि उल्टा वो मुझसे पूछ रहा है। फिर उसने ऐसे हाथ खड़ा किया, उसने कहा अंकल इस हाइट पे इस तरह की ट्रीज़ होते हैं, इस हाइट पे ये ट्रीज़ होते हैं, इस हाइट पे ये, इस पे ये श्रब्स होती हैं, बुशेस होती हैं, और जो तुम अल्टीट्यूड बता रहे हो वहाँ पे कुछ नहीं होता। इसका मतलब कि उसको जिस टीचर ने ज्योग्राफी पढ़ाई थी, जिस टीचर ने ये सब कुछ पढ़ाया था, उसने उसको इस तरह से पढ़ाया था कि उसने अप्लाई किया। हमारा तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है अप्लाई करने का। तो ये अप्लाई कौन करवा सकता है? ये फैसिलिटेटर करवा सकता है, गाइड करवा सकता है। वो भले टीचर है या वो पेरेंट है, वो इंस्ट्रक्टर नहीं कर, वो जो सख्त किस्म का वो होता है वो नहीं करवा सकता। इसीलिए जैसे शुरू में बात हुई कि एसएनसी जो है वो, उसकी बड़ी अच्छी बात मुझे जो लगती है ना सिंगल नेशनल करिकुलम की, वो ये कि इंक्वायरी बेस्ड है, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच के साथ है। अगर ये अप्लाई हो, और अप्लाई किसके थ्रू होगा? वो होगा टीचर के थ्रू। अगर वो प्रॉपर रिसोर्सफुल है, सबसे पहले मोटिवेटेड है, फिर उसके पास स्किल्स हैं, रिसोर्सेज हैं, फिर वो अप्लाई होगा। और उसके लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, उसके लिए टाइम चाहिए। और कितना टाइम लगेगा इसके लिए को हम टाइम फ्रेम भी नहीं दे सकते। देखिए, मौलिम होना नबियों का पेशा है,
और मुअल्लिम होना मतलब एक उस्ताद इस तरह से आपको पढ़ा रहा है कि बस आपको ये ना कहे कि बाय हुक और बाय क्रुक कल मुझे ये सबक आपने सुनाना है, तो फिर बच्चा अल्टीमेटली रट्टा ही लगा के आएगा ना, आपको सुना तो देगा, सबक तो याद कर लेगा, लेकिन वो कॉन्सेप्ट कहाँ से इंडल्ज करेंगे आप लोगों के जहनों में, बच्चों के जहनों में। तो बच्चों को आपने पढ़ाना है, सिखाना भी है। जैसे बड़ी खूबसूरत बात जो है आप लोगों ने भी बहुत सारी जगह पे सोशल मीडिया पे देखी होगी कि तालीम के साथ साथ बड़ी ज़रूरत है इस बात की कि हम बच्चों की तरबियत भी करें। हम तालीम के साथ साथ उनको कॉन्सेप्ट भी दें, उनको एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हम कहीं ना कहीं कमी छोड़ देते हैं। वसीम साहब बड़ी अच्छी बात की है, अली साहब ने बहुत वेरी वेल एलेबोरेटेड, वेरी वेल डिस्क्राइब्ड कि हम इस्तिज़ा जो है ना बच्चों को डांट देते हैं कि फौरी तौर पर आपने कल ये टेस्ट देना है, बाय हुक और बाय क्रुक मुझे इतने नंबर चाहिए। और ये बच्चों के साथ वालिदैन भी करते हैं कि मुझे फ़र्स्ट पोजीशन चाहिए आपकी, ख़बरदार अगर आप सेकंड भी आए तो। हम क्यों नहीं उनको ये चीज़ सिखाते कि आप सीखो कि आपको क्या पढ़ाया जा रहा है, ना सिर्फ उसको रट्टा लगा के याद करो। असल में जो एजुकेशन है ना, एजुकेशन का एक माना है उभारना, निकालना। ठीक है, हम समझते हैं कि बच्चा जो है ना वो एक खाली बकेट है। आप लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, लॉट ऑफ नॉलेज, लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट आप उसमें इंडल्ज करने हैं, डालने हैं, मुसलसल डालते जा रहे हैं, जबकि एजुकेशन का असल मतलब ये निकालना। जैसे एक मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि एक एप्पल टाइनी सीड है, आप उसको अपने हाथ पे रखोगे आपको बिल्कुल छोटा सा लगेगा, लेकिन वो जो छोटा सा बीज होगा ना वो एक कंप्लीट ट्री है, उसके अंदर पूरा मौजूद है। ना सिर्फ ट्री है बल्कि 50 साल तक उसके जो एप्पल लगने हैं वो उसके अंदर मौजूद है, जिससे लोग ठीक है। अब जिस तरह ऑर्चर्ड कीपर है, एक माली है, उसका वो बीज को ये नहीं सिखाता कि इसने एप्पल ट्री कैसे बनना है, वो सिर्फ उसको बोता है, एक साजगार एटमॉस्फेयर उसको प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। उसको सनशाइन, उसको फेंस लगाता है, उसको प्रोटेक्शन देता है, उसको पानी देता है। टीचर का रोल भी जो मौजूदा दौर में जो है ना वो ऑर्चर्ड कीपर जैसा है, ठीक है। उसने बच्चों को एक साजगार माहौल देना है। अब हमारे टीचर को ये इजाज़त नहीं है कि वो टेक्स्ट बुक के अलावा कोई और बुक पढ़ा सके। कॉन्सेप्ट बच्चे को सवाल करने की जो है वो इजाज़त नहीं होती कि आप टेक्स्ट पे रहो, टॉपिक पे रहो। तो इसलिए टीचर भी खौफज़दा हो जाते हैं कि टेक्स्ट के अलावा कोई और चीज़ हमने बतानी नहीं। बच्चों से बातचीत छीन ली गई है, बच्चों से मुकालमा छीन लिया गया है। जो कौम मैं समझता हूँ कि सवाल करना नहीं ना समझती, तो ठीक है, वो जवाब कहाँ से तलाश करेगी। हम बच्चों को सवाल करने की इजाज़त नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहैसियत कौम हमें सवाल करने की इजाज़त नहीं है। तो इसलिए जो है वो अब जब बच्चा सवाल करता है वो क्यूरियोसिटी पैदा होती है, तो उसके जवाब ढूंढने होते हैं उसने। तो लिहाजा टीचर का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो है ना एक इंसान को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, गधों के ऊपर किताबें थोड़ी लाद रहे हैं। तो इसलिए जो हमें उन किताबों के अलावा भी लेके चलना चाहिए, उनको एक्टिव बुक्स, दूसरी बुक्स। और आइंस्टाइन ने वो पूछा गया ना कि जो है ना, किसी ने उनसे पूछा कि मैं अपने बच्चे को ना बड़ा जीनियस करना चाहता हूँ, ज़हीन करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो आइंस्टाइन ने कहा कि आपको बच्चों को स्टोरी सुनानी चाहिए, स्टोरी टेलिंग करें। उन्होंने कहा कि आप क्या बात कर रहे हो, मैं बच्चे को ज़हीन करना चाहता हूँ, जीनियस बनाना है, तो मुझे, उन्होंने कहा और स्टोरी सुनाओ। फिर उन्होंने कहा मैंने और स्टोरी, इससे बच्चों की इमेजिनेशन जो है वो बढ़ती है। तो लिहाजा हमें अपनी एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना होगा, टीचर्स को चेंज अपने आप को करना होगा, तो ताकि हम आइंदा आने वाली नस्लों को जो है वो पढ़ा सकें। और जो दूसरी एक बात थी कि जहाँ तक तालीम और अदब वाला मामला था, कभी भी जो है तालीम से अदब नहीं आता, लेकिन अगर अदब इंसान का समर जाए ना तो इल्म ज़रूर आ जाता है। क्या बात है, खूबसूरत बात। और इसमें जो था कि हमें इस वक्त मौजूदा दौर में बहुत ज़्यादा इल्म से थोड़े से अदब की ज़रूरत है। एग्जैक्टली, बहुत सारा इल्म, बहुत सारी तालीम, जो हम डिग्रीज़, हमारी कोशिश क्या होती है भाई। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने जब BS कर लिया तो मेरा फोकस फ़ौरन तौर पर ये था कि भाई अब MPhil भी कर लो, MPhil हो रहा है तो यार PhD भी, मतलब डिग्रीज़ पे डिग्रीज़ तो हम लेते चले जा रहे हैं। लेकिन मैं उस 4 साल BS को अगर देखूँ तो मैं ये देखती हूँ कि मैंने क्या सीखा, मैंने क्या पढ़ा, मुझे क्या पढ़ाया गया। उस सारे सिनेरियो में मुझे यही लगता है कि मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं असातिज़ा की बहुत इज़्ज़त करती हूँ, लेकिन एक सीट इस तरह की मेरे पास है कि मैं इस सीट का फ़ायदा उठाते हुए कोई ना कोई बात कर देती हूँ और कोई ना कोई बात करने का मार्जिन रखती हूँ।
तो असातिज़ा ने हमें किस तरह से पढ़ाया है ये हम जानते हैं। अल्टीमेटली ये सवाल मैं इसमें ज़रा कमेंट नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि अली साहब आप इस पर कमेंट करें कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये छोटी बात नहीं है। मैं कंसर्न डिपार्टमेंट्स की बात नहीं कर रही, मैं फेडरल गवर्नमेंट की बात नहीं कर रही, मैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात नहीं कर रही, मैं उस्ताद की बात कर रही हूँ। हमारे उस्ताद, बच्चों का कोई कसूर नहीं है, मुझे नहीं लगता उनका कोई कसूर है, वो ज़िद्दी हैं, वो फितरी अमल है उनका, वो बच्चे हैं। अब हमने उनको सिखाना है बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ टीचर, कि हमने उनको, हमारे पढ़ाने के तरीके मुख्तलिफ नहीं होंगे। क्या उस्ताद आपको आजकल गैर जिम्मेदार नहीं लग रहे? क्या उन्होंने जो सिखाना है वही बच्चों के अंदर आएगा, वही उससे बच्चे बड़े होंगे, उससे मुआशरा बनेगा? असल में जो उस्ताद है, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि चेंज एजेंट असल में वो है। अब कोई भी इनकलाब उठा के देख लें जो दुनिया में आया है, वो इनकलाब नूर यानी इनकलाब ईरान हो या इनकलाब फ़्रांस हो या मौजूदा तब्दीलियाँ जितनी भी हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों ही बल्कि कह लें, तो सब की सब असल में उस्ताद और शागिर्द के कॉम्बिनेशन से आई हैं। उस्ताद मोटिवेटेड हो, उसके बाद स्किल्ड हो। असल में हम अमूमन जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट चल रहा होता है वो उसकी मोटिवेशन पे चल रहा होता है। मैं देखता हूँ गवर्नमेंट सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में जो ट्रेनिंग्स हो रही होती है उसको मोटिवेट कर रहा है। अच्छा, ये ऐसा ही है जैसे बहुत मोटिवेट कर दिया और उसको स्किल कोई नहीं दी। जैसे हमारे दायरे रकम में एक बड़ा मारूफ प्रोग्राम है टोटल चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, ये मल्टीपल इंटेलिजेंसीज की बुनियाद पर है। ये थेरी है एक हार्वर्ड एच गार्डनर की, ये साइकोलॉजिस्ट हैं MIT के। उसके तहत ये कि हर इंसान के अंदर जहाँ 8 तरह की सलाहियतें होती हैं, ठीक, उन 8 में से 2 अबव एवरेज होती हैं, 2 बिलो एवरेज होती हैं और 4 एवरेज होती हैं। ठीक, अगर वो जो 2 अबव एवरेज हैं वो टाइम पे एक्सप्लोर हो जाए, एड्रेस हो जाए, प्रैक्टिस में आ जाए और अप्रिशिएट हो जाए, इन 4 प्रोसेस से गुजर जाएं, तो वो जो इंसान है उसका टैलेंट ऐसे बाहर आ जाता है बिल्कुल बीज की तरह कि वो फिर उसको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता। अब अगर उस्ताद को हम बहुत मोटिवेट कर देते हैं लेकिन उसको स्किल नहीं देते, कोई टूल नहीं देते, कोई प्रोग्राम नहीं देते, कोई मैकेनिज्म नहीं देते, कोई फ्रेमवर्क नहीं देते, वो कैसे कर सकता है? इसलिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक उसकी मोटिवेशन कि वो कुछ कर सकता है, वो असल चेंज एजेंट वो है। अब मैं तो जेलस होता हूँ, मैं खुद हालांकि उस्ताद की तौर पर पूरे पाकिस्तान में जाता हूँ, लेकिन जब मेरी बेटियाँ जो आपस में खेलती हैं तो वो टीचर खेल रही होती हैं। हमने भी खेला बहुत ज़्यादा। अच्छा, इसका मतलब है कि वो 5 घंटे, वो 4 घंटे जो स्कूल में जा रही हैं, वो जो टीचर उनको 4 घंटे, हम 19 घंटे उनके साथ हैं या घर पे वो हैं, उनका आइडियल वो है। Exactly. तो टीचर को मोटिवेट करना है, जब भले वो पब्लिक सेक्टर का है, प्राइवेट सेक्टर का है, फिर उसको स्किल्ड करना है, उसको टूल देने हैं, फिर उससे काम लेना है, नहीं है बल्कि उसने काम खुद करना है, उसने बूस्ट हो जाना है। तो ये जो जिम्मेदारी है इसको ज़रा असातिज़ा को ख़ुद से रियलाइज़ करना होगा। ऑल्दो कि आप उस्ताद नहीं भी हो, अगर आप घर में हो, आप मैरिड हैं, एक खातून हैं या आप एक वालिद हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि आप एक उस्ताद भी हैं। आप जो कर रहे हैं ना वो आपका बच्चा सीख रहा है, आप उसे नहीं भी सिखा रहे, आप उसे नहीं भी पढ़ा रहे, आपके जेस्चर, पोस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, आप जो क्या किस तरह से बात कर रहे हैं, आपके अखलाकियात क्या हैं, बच्चा उसको नोट कर रहा होता है मुसलसल। तो आपको थोड़ी ज़िम्मेदारी, थोड़ी नहीं बल्कि ज़्यादा ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना पड़ेगा। वसीम साहब कैसे कंक्लूड करेंगे, देखने वाले को क्या पैगाम देंगे तालीम के हवाले से, ख़ास तौर पर घर में मौजूद वालिदैन को और बच्चों को भी जो आपके स्टूडेंट हैं, जो आपको देखते हैं? मैं सिर्फ इस सिलसिले में जो है ना कि मैं अपनी बेटी के साथ बैठा था, उसकी सालगिरह थी और मैंने उसको कहा बेटा कि मैंने आपको ये मुख्तलिफ गिफ्ट्स दिए हैं, इन गिफ्ट्स में से सबसे अच्छा आपको कौन सा लगता है? ठीक। अब बच्चे क्या सोचते हैं, तो मैं जो है, तो बेटी मेरी खामोश रही थोड़ी देर, उसने कहा कि बाबा जब आप मॉर्निंग टाइम में मुझे सुबह स्कूल छोड़ने जा रहे होते हो ना, वो जो आप मेरे से बातें करती हो ना, वो जो वक्त आप मुझे देती हो ना, मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत गिफ्ट वो है। आज छोटी सी बच्ची बात कर रही है, बच्ची है और 3 क्लास में है, yes, yes, और वो हम पेरेंट्स जो है एक क्वालिटी टाइम जो हम सब अपने बच्चों के लिए कर रहे होते हैं, वो जो टाइम वक्त देना होता है ना अपने बच्चों को, वो नहीं दे पाते। तो हमें जो है इस वक्त हमें ज़िंदगी के अंदर कामयाब होने के लिए ना किसी आपको एक ऐसे शख्स की ज़रूरत होती है जो आपके शोल्डर पे हाथ रखे और एतमाद दे, शाबाश बेटा तुम कर सकती हो, सपोर्ट कर सकते हो। एडिसन जैसा शख्स जो था जिसको स्कूल वालों ने निकाल दिया था कि यू आर ए डफर, लेकिन एक पॉजिटिव सजेशन उसकी मदर ने सिर्फ उसको कहा था कि बेटा, वो स्कूल वाले कह रहे हैं कि हमारे पास ऐसे असातिज़ा मौजूद नहीं है जो आपको पढ़ा सके। तो माँ ने वो हम बच्चों को ना वो दे रहे होते हैं, नेगेटिव सजेशन दे रहे होते हैं, पढ़ लो वरना फेल हो जाओगे, जो है खाना खा लो
वरना मतलब जीन आ जाए। हमारा काम होता है डराना डराना। उनको, बस हम डरा देते हैं कि पढ़ लो वरना जिंदगी खराब हो जाएगी। तो वो फिर कोई काम नहीं कर पाता, काम बच्चा नहीं कर खौफ उसके दिल में बैठ जाता है। तो हमें बच्चों को एतमाद देना चाहिए, ना कि उनको खौफ में मुब्तला करना चाहिए। अच्छा, थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। बहुत ही प्रोडक्टिव और अच्छी डिस्कशन रही। हम वक्त के पाबंद होते हैं, 1 घंटा कैसे गुजरा मुझे पता नहीं चला, क्योंकि उस्ताद मेरे साथ मौजूद हैं और उस्ताद से बातचीत करना बीइंग अ स्टूडेंट मुझे तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये बात लगी। अब बात क्या है कि मैं इनसे बात कर रही हूँ, उन्होंने एक वाक़या सुनाया, वसीम साहब ने एक स्टोरी शेयर की अपनी बेटी की, तो बातें की हैं तो मुझे वो बातें अच्छी भी लगी है। मैंने उनसे कुछ ना कुछ अख़ज़ ज़रूर किया होगा। बात किया करें, अपने बच्चों से बात किया करें, बीइंग अ पेरेंट किया करें, बीइंग अ स्टूडेंट किया करें, बीइंग अ वालिदैन किया करें, बीइंग अ टीचर किया करें। इंटरेक्शन करने से, बात करने से बहुत सारी बातें आप सीखते हैं। कहा जाता है कि आप बहुत मुतालिया करें, लेकिन अगर आप मुतालिया नहीं करते तो किसी ऐसे शख्स के साथ बैठे जो बहुत मुतालिया करता हो, तो जो उसने किया होगा, जो उसकी ज़िंदगी का अख़ज़ होगा, जो ज़िंदगी का नतीजा होगा, एक्सपेरिमेंट्स होंगे, वो आप तक ज़रूर पहुँचेंगे उससे गुफ्तगू करने में। तो सवाल किया करें, बात किया करें, ये एक तरीका है तालीम हासिल करने का। इसी थॉट के साथ अपनी मेज़बान सोहा अफजल को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और काइंडली ईज़ आउट किया लॉकडाउन को, लेकिन कोविड-19 वैसे है तो प्रिकॉशंस ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।